दुनिया के सबसे बेहतरीन पेंटिंग्स की जब भी बात होती है तो एक नाम जो अधिकतर लोगों के दिमाग में आता है वो है मोनालिसा। मोनालिसा पेंटिंग को 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। उन्हें इस पेंटिंग को बनाने में 14 साल लग गए थे। मोनालिसा का मतलब माय लेडी होता है। कई लोगों का मानना है कि दुनिया में कितनी भी मशहूर व अच्छी पेंटिंग क्यों ना हो, लेकिन मोनालिसा पेंटिंग के आगे टिक नहीं पाती। ये न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान, जिस पर कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले यह काफी ज्यादा दिखाई देती है, धीरे धीरे यह फीकी पड़ने लगती है, आखिर में तो यह पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मोनालिसा के सिर्फ होंठ बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची को 12 साल लग गए थे। लेकिन वो क्या है जो इसे इतना प्रसिद्ध बनाता है? इसकी मुस्कान, इसकी बनावट या इसे बनाने वाले का नाम? दरअसल मोनालिसा हमेशा से इतनी फेमस नहीं थी। इसके प्रसिद्ध होने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। यह पेंटिंग एक चोर की वजह से प्रसिद्ध हुई। जब मोनालिसा पेंटिंग की चोरी हुई तब इस पेंटिंग के बारे में अधिकतर लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन उस चोरी की घटना ने इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन पेंटिंग बना दिया। 21 अगस्त 1911 को मोनालिसा पेंटिंग को पेरिस के लुव्र संग्रहालय से चोरी कर लिया गया। इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया। उनसे काफी पूछताछ के बाद यह आरोप उन पर से हटा दिया गया था। इसकी चोरी होने के बाद एक हफ्ते तक म्यूजियम को बंद कर दिया गया था कि पेंटिंग शायद म्यूजियम में ही अंदर कहीं होगी। काफी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम में ही काम करने वाले विंसेंजो पेरिगुआ ने चुराया था। दरअसल विंसेंजो संग्रहालय में मोनालिसा की पेंटिंग के लिए एक कांच का फ्रेम बना रहा था। एक दिन अपना काम खत्म करने के बाद वो बाहर निकलने के बजाय आर्ट गैलरी में ही रुका और वहां एक अलमारी में जाकर छिप गया। सारी रात वहीं रहने के बाद सुबह होते ही वह आर्ट गैलरी से निकल गया। उसने अपने कोट के अंदर मोनालिसा की पेंटिंग को मोड़ कर छिपा लिया था। इस पेंटिंग के चोरी हो जाने के बारे में करीब एक दिन तक किसी को पता नहीं चला। चोरी के दूसरे दिन जब एक पेंटर मोनालिसा की पेंटिंग का स्केच बनाने आया, तब लोगों को इस चोरी के बारे में पता चला। चोरी होने से पहले मोनालिसा की पेंटिंग पर मुश्किल से कोई गार्ड होता था। इतना ही नहीं, पेंटिंग दीवार से चिपकाई भी नहीं गई थी, जिससे कोई भी उसे आसानी से निकाल सकता था। लेकिन एक चोर ने मोनालिसा को खबरों में ला दिया। उस समय प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों के फ्रंट पेज पर मोनालिसा की तस्वीर छापी गई। मोनालिसा की पेंटिंग इतनी मशहूर हो गई कि आर्ट गैलरी में खाली जगह देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां आने लगे। चोरी होने के 2 साल तक इस पेंटिंग को ढूंढा नहीं जा सका था। कई कोशिशों के बावजूद पुलिस चोर तक नहीं पहुंच पाई और लोगों ने यह मान लिया था कि अब इसके मिलने की कोई संभावना भी नहीं है। इसी बीच फ्लोरेंस के एक आर्ट डीलर के पास एक दिन एक लेटर आया जिसमें मोनालिसा को खरीदने के बारे में लिखा था। डीलर ने मोनालिसा की पेंटिंग को खरीदने से पहले पेंटिंग को परखने की बात कही। जब इसकी जांच की गई तो इसके असली होने का पता चला, जिसके बाद इसे चोरी करने के जुर्म में विंसेंजो पेरिगुआ को गिरफ्तार कर लिया गया। इस चोरी पर उसका कहना था कि उसे इस तस्वीर से प्यार हो गया था, साथ ही वह उसे उसकी असली जगह इटली पहुंचाना चाहता था। उस समय 32 साल के रहे विंसेंजो को चोरी के लिए 7 महीने की जेल हुई। इस घटना के बाद इटली में विंसेंजो पेरिगुआ वहां के लोगों के लिए एक देशभक्त होने का उदाहरण बन गया। पेंटिंग को फिर से लुव्र संग्रहालय ले आया गया और तब से ये वही है और इसे देखने के लिए लाखों लोग हर साल दुनिया के हर कोने से आते हैं। लोग दावा करते हैं कि मोनालिसा की पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची का महिला रूप है, जिसे उन्होंने खुद ही बनाया था। हालांकि सबसे लोकप्रिय थ्योरी यह है कि यह फ्लोरेंस की रहने वाली एक महिला लीसा गिरदार्दिनी की तस्वीर है।
दोस्तों और भी इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।